So I am Ruefa from ISET भोपाल एंड इस वीडियो में आई डिस्कस वन रीज़न कि आपको ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए। मी माई सेल्फ वॉज अ ड्रॉपर, तो हम अपनी एक मिस्टेक को रिलेट करके उसका एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। टेकिंग बैक टू व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उस टाइम मेरी मैथ्स काफ़ी वीक थी एंड आई वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, क्योंकि मेरा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता था। मेरे मैथ्स के मॉक्स में बहुत कम नंबर आते थे। मेरा क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं होती थी मैथ्स में। भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा जाता था, बट मैथ्स वाज नॉट अप टू लेवल एंड आई न्यू कि अगर जेईई में अच्छा करना है तो मैथ्स तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और हर कोई मैथ्स इम्प्रूव करने के लिए क्या कहता है, क्वेश्चन सॉल्विंग करो। दैट्स व्हाट आई डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्विंग की, बट फिर भी मेरे मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक कि इतनी मेहनत तो कर रहा है, इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा है, बट नंबर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। ये मिस्टेक हमने रियलाइज की अपने ड्रॉप ईयर स्टार्ट होने से पहले। व्हाट आई वाज डूइंग कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। जब हमने डिसाइड किया कि अब मैथ्स इम्प्रूव करनी है, अब बहुत सारी सॉल्विंग करनी है, उस टाइम हम मेरा प्लान तो सही था, बट मेरी डायरेक्शन गलत थी। व्हाट आई डिड, आई बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, जैसे अपनी कोचिंग की मॉड्यूल हो गई, दूसरी फेमस कोचिंग्स की मॉड्यूल हो गई, फेमस बुक्स हो गई जैसे सिंगेज हो गई, ब्लैक बुक हो गई, ये सब बुक्स ले ली। उसके बाद क्या करते थे हम, अपनी कोचिंग की मॉड्यूल के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर दूसरी बुक पे शिफ्ट हो गए, फिर संगेज पे शिफ्ट हो गए, फिर किसी और बुक पे शिफ्ट हो गए। ऐसे क्या हुआ, कभी मेरा इन डेप्थ नॉलेज हुआ ही नहीं मैथ्स में, क्योंकि कोई भी बुक क्या करती है, स्टार्टिंग में आपको बेसिक क्वेश्चन देती है। मेरी कोचिंग की मॉड्यूल में भी स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन थे, दूसरी बुक्स में बेसिक क्वेश्चन थे। तो मेरे थोड़े बेसिक क्वेश्चन करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। देन आई यूज्ड टू शिफ्ट टू अदर बुक्स, उसमें भी स्टार्टिंग क्वेश्चन हो गए, फिर आई यूज्ड टू शिफ्ट अदर बुक्स। हमको एक्चुअल टफ क्वेश्चंस कभी मिले ही नहीं, क्योंकि आपको सीखने को सिर्फ उन्हीं टफ क्वेश्चन से मिलता है। जो आपके क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे हैं, आप उससे सीख नहीं रहे हो, आप उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। जो टफ क्वेश्चन से डील कर रहे हो, जिसको 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ रहे हैं ना, उसी से आपका मैथ्स डेवलप होगा। और ये बात हमने उस टाइम रियलाइज़ नहीं की। हमने क्वेश्चंस तो बहुत सारे सॉल्व किए, बट मल्टीपल रिसोर्सेज़ किए, जिससे मेरी कभी मैथ्स इन डेप्थ नॉलेज हुई नहीं। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू बिफोर माई ड्रॉप ईयर, मेरा जेईई के रिजल्ट में भी मैथ्स अच्छी नहीं आई। मेरे ओवरऑल कभी मॉक्स में थोड़ी मैथ्स इंप्रूव हो जाती थी, कभी नहीं इंप्रूव होती थी। इजी पेपर होता था इंप्रूव हो जाती थी, टफ पेपर होता तो नीचे आ जाती थी मैथ्स। जब मेरा ड्रॉप लेने का डिसीजन हुआ, आई सैट डाउन, आई एनालाइज्ड ऑल माय मिस्टेक। तब हमने रियलाइज़ किया कि हमने आज तक मैथ्स की कोई बुक फिनिश करी ही नहीं है। मेरी केमिस्ट्री की बुक्स फिनिश थी, फिजिक्स की फिनिश थी, बस मैथ्स में ऐसा तो किया ही नहीं कभी। सो दैट वाज़ द रीज़न कि मेरी मैथ्स कभी इंप्रूव ही नहीं हो पाई। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना, और आप अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हो, तो ध्यान रखना, ये ड्रॉप ईयर में ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको एक ही रिसोर्स से स्टिक होना है। सारी बुक्स अच्छी हैं, सारी मॉड्यूल्स अच्छी हैं, आप बस एक मॉड्यूल पकड़ लो या एक बुक पकड़ लो, उसको एंड टू एंड सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइम्स एंड टू एंड सॉल्व करना है। अगर आप एक बुक से दूसरी बुक भागते रहोगे ना बीच-बीच में, तो इट विल नॉट बी वर्थ इट। मेबी आपका ड्रॉप ईयर में भी इम्प्रूवमेंट ना हो पाए। तो इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि हमने अपने ड्रॉप ईयर में सुधारी, और मेरा स्कोर मैथ्स में बहुत इम्प्रूव हुआ। जो पूरे 12th में इतनी मेहनत के बाद जो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, वो हम अपने ड्रॉप ईयर में उससे कह सकते हैं उतनी ही लेवल की मेहनत से उससे उसका डबल इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैटर करती है। आपका हार्ड वर्क तो मैटर करता ही है, बट कभी-कभी स्ट्रैटेजी जो आपकी होती है, वो ओवरकम कर जाती है हार्ड वर्क को। तो आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके ड्रॉप ईयर को वर्थ इट बनाना है। ऑल द बेस्ट।